उल्कामुख नामक राजा लीलावती कलावती की कथा। हाँ, उल्कामुख नामक राजा लीलावती कलावती और साधु बनिया, इन्हीं की कथा है। हाँ, जो उल्कामुख नामक राजा था, इतने बड़े राजा थे, उनके पास भगवान की कृपा, इतना धन था। कभी मंदिरों में जाते थे, ब्राह्मण लोग कहते थे कि राजा आज आपसे इतना दक्षिणा चाहिए, उठा के दे दे, क्योंकि उनके पास भगवान की कृपा था, दे देते थे। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर पति पता परायणी स्त्री थी, उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था। एक दिन राजा अपने पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। तब तक साधु बनिया व्यापार करने के लिए, आज के समय में अगर आपके पास लक्ष्मी बा भैया, तो 2 घंटा में गांव और 2 घंटा में बम्बई। तो पहले ही बुला रहा, पहले के समय में दादी उदी के समय में भैया शहर जाया करे तो नदी से पार करे, शहर जाए नदी से पार करके आवे, डोंगा से अपने गांव में आवे। उस समय की बात है कि साधु बनिया व्यापार करने के लिए अपने नौका में जो कुछ भी उसका भाई बनिया था, धनिया मर्चा जो कुछ भी बेचना था, नौका में रख करके बेचने चला गया। बेच करके जो धन कमाया, नौका में रख करके वापस आ रहा था, तो देखा कि यहाँ भद्रशिला नदी के तट पर राजा क्या कर रहे अपनी पत्नी के साथ। जब देखे तो नौका को रोक करके सारी विधि विधान सब कुछ देखा, चढ़ा में लिया, प्रसाद लिया, बोला हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? साधु बनिया ने पूछा राजा से। तो राजा कहे क्या सत्यनारायण भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, कहीं से करने क्या पर? कहे भगवान की ऐसी कृपा, ऐसी आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि हमें सब कुछ है, कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ मेरे पास पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना के लिए मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ। तो साधु बनिया ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से पुत्र की प्राप्ति का सबसे बड़ा विश्वास है। तो उसने कहा कि हमको भी विधि बतलाइए, ना हमारे पास लड़की है ना लड़का है, मैं भी भगवान की कथा सुनूंगा। सारी विधि पूछ करके प्रसाद हाथ में ले करके अपने घर गया, अपने पत्नी से कहा, कलावती से, साधु बनिया के औरत का नाम कलावती, कलावती से कहा कि ये देखो, ये मैं एक उत्तम व्रत को देख के आया जिससे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र या पुत्री की प्राप्ति देखिए महिला तो दयालु होती है। अभी आपको कोई तकलीफ हो यार, तुरंत ये लोग क्या करेंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी को जरा मांगा देखिए, पंडित जी से नहीं संतुष्टि मिला है तो डॉक्टर के पास भागेंगे, डॉक्टर से नहीं तो ओझा भाई जे मिले, मतलब कितनी जल्दी आपकी क्या उपाय कराया हो जा, ये पैसा आपकी कमाना शुरू कर दीजिए। अगर आप कमाने वाले घर में बैठ जाओ तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगे? इसीलिए लोग तो साधु बनिया जब कहा तो कलावती कही, ये स्वामी विलम्ब क्यों कर रहे हो, तब भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। साधु बनिया ने कहा अभी से पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, जब हमको लड़की या लड़का भगवान देंगे तो मैं भगवान की कथा को सुनूंगा। यही कह करके साधु बनिया व्यापार करने चला गया। अब इधर साधु बनिया के औरत के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। हाँ, सुंदर कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। अब जैसे घर में बालक जन्म लेता सब लोग पंडित जी के पास भागते हैं ना नामकरण करने के लिए, उसी तरह साधु बनिया भी भागते हुए पंडित जी के पास भी आ गए, पंडित जी हमारे घर में कन्या चलिए नामकरण करने के लिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आप देखिए कितनी बड़ी दिखाई देती है, दूसरे दिन और बड़ी, तीसरे दिन और बड़ी, चौथे दिन से छोटी होकर के फिर घूमने लगती है। उसी तरह जो लड़की पैदा हुई आज इतनी बड़ी, कल इतनी बड़ी, रोज रोज बढ़ रही थी। तो पंडित जी उसका कला देख करके, पंडित जी उसका कला देख करके कलावती नाम रख दिया। माता का नाम लीलावती, बेटी का नाम कलावती रख दिया। अब उसका बरई छठी महीना 1.25 महीना बीत गया तो साधु बनिया की कलावती लीलावती ने बोली, हे स्वामी इसका तो बरई छठी महीना 1.25 महीना हो गया, आप बोले थे भगवान जब उनको लड़की लड़का दे तो भगवान की पूजा करना है, अब तो बीत गया, भगवान की पूजा कर लो। कहे तुम्हारा दिमाग खराब, इसके बरई छठी में तो मेरा सारा पैसों में खर्च हो गया, अब मैं इसके विवाह के समय कथा सुनूंगा। फिर बेचारी चुप हो गई। अब चुप हो गई, साधु बनिया व्यापार करने चला गया और लड़की रोज रोज बढ़ रही थी, धीरे सियानी हो गई, सखियों के साथ खेल कूद रही थी। तब तक साधु बनिया व्यापार करके आया, अपने कन्या को देखा, कहे हमारी कन्या तो सियानी हो गई है। फिर बाद में कहा कि ये विवाह योग, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो अपने नौकर से कहा देखिए मैं जात का बनिया हूँ, सुंदर एक बनिया का पुत्र पकड़ के लेकर जितना गुड़ भर में होता है। तो वो नौकर ने गया, कांचनपुर नामक नगर में गया, एक सुंदर बनिया का पुत्र पकड़ के ले आया और
साधु बनिया ने देखा सुंदर गुणवान संपन्न बढ़िया लड़का था, तो कहा था कि मैं विवाह के समय कथा सुनूंगा ना। तो क्या किया, भाई बंधु को बुला करके लड़की का हाथ पकड़ के लड़के के हाथ में कन्यादान कर दिया। दुर्भाग्य बस भगवान की कथा करना भूल गया। अच्छा ये बताइए, विवाह में जरूरी है भगवान की कथा सुनना? अगर कुछ लोग तो नहीं सुनते, वैसे विवाह कर लेते हैं। जरूरी क्यों, मैं आपको बता दूं। देखिए जरूरी इसलिए है भगवान की पूजा सुनना कि देखिए अपने घर में चाहे अपनी बहन हो, बेटी हो,